नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू अंतिम वर्ष के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने के विरोध में दिया धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। शहीद विशाल पांडे के सम्मान की लड़ाई में कांग्रेस जनों ने पांडेपुर चौराहे पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। और समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से पत्रकार वार्ता हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू अंतिम वर्ष के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने के विरोध में धरना दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र सेंट्रल ऑफिस पर हॉस्टल खाली करने के विरोध में धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि महीने भर में उनकी प्रवेश परीक्षा है और अभी उनका अंतिम वर्ष का रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन उससे पहले विश्वविद्यालय हॉस्टल खाली करा रहा है। छात्रों का कहना है कि उनको महीने भर का समय दिया जाए जिससे वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके, उसके बाद वो खुद हॉस्टल खाली कर देंगे। जी, क्या मांग है? किन मांगों के साथ आप लोग बैठे? मांग ये है कि सबसे पहले हम विश्वविद्यालय प्रशासन से इनकी गलतियों को बताना चाहते हैं कि इन्होंने जब तमाम विश्वविद्यालयों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया, एंट्रेंस करवा लिया, कई यूनिवर्सिटियां जो है रिजल्ट देने वाली हैं, फिर भी इनके पास विद्यार्थियों के संगठनों ने इनको ज्ञापन दिया, 50 बार ज्ञापन दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो है एंट्रेंस की डेट लाई, फिर उसके बाद काफ़ी लेट से इन्होंने फॉर्म भरवाया। उसके बाद पेपर जब कराने का डेट आया है तो छात्रों को हॉस्टल से बाहर किया जा रहा है। अब छात्र कहाँ जाएंगे? ऐसी विषम परिस्थिति में कहाँ रूम लेंगे, कहाँ खोजेंगे? उनको ऐसे समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पे आर्ट्स फैकल्टी के अलावा अदर फैकल्टीज के छात्रों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। सोशल साइंस के डीन उनको जो है टाइम दे रहे हैं कि आप एंट्रेंस तक अपने हॉस्टल में जो है समझौता करके अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं आप, लेकिन ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। सभी छात्र एक समान है विश्वविद्यालय का। हम सब यही मांग करते हैं कि सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए और हमें जो है मानवता के आधार पर हॉस्टल में रहने का अवसर दिया जाए। किस किस संकाय विभाग के छात्र इस समय यहाँ पे बैठे? यहाँ पे ज्यादातर सभी छात्र जो है बिरला और एलबीएस छात्रावास के यहाँ पे छात्र हैं और उनकी बस यही मांग है कि जिस प्रकार सोशल साइंस के छात्रों को भी हॉस्टल में रहने के लिए अभी समय दिया गया है एंट्रेंस तक, वैसे ही हमें भी यथास्थान जहाँ पे है हमें वैसे बना रहना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार व उसकी कार्यशैली के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को मांग पत्र भी सौंपा गया। मांग पत्र देने वालों में डॉक्टर राजेश कुमार, अश्विनी कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, दिनेश दत्त पाठक, आर.के. पाठक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस प्रकार धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे जो है प्रदेश कार्यालय के नेतृत्व प्रदेश आह्वान जो है हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ का 12 सूत्री मांगों को लेकर के जिला निरीक्षक कार्यालय पर प्रधान मुख्यमंत्री के संबोधित एक ज्ञापन देंगे। इसमें 12 सूत्री मांगों में प्रथम वरीयता है कि आजकल जो सरकार की हटवारिता नियमों के विरुद्ध जो कार्यालय विद्यालय 8 से 1 साढ़े 4 किया गया है उसका हम लोग विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन से लेकर कैशलेस चिकित्सीय तमाम तरह की सुविधाएं, एरियर से संबंधित सारी सुविधाओं को लेकर के हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग संबोधित ज्ञापन देंगे। उसी संदर्भ में हमारे जिले के सारे प्रदेश के सभी जिला निरीक्षक कार्यालय पर धरना। शहीद विशाल पांडे के सम्मान की लड़ाई में कांग्रेस जनों ने पांडेपुर चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। काशी के लाल शहीद विशाल पांडे के सम्मान की लड़ाई लड़ने की दूसरी कड़ी में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 15 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान के 5वें चरण में गुरुवार को पांडेपुर चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 5वें चरण में अभियान की शुरुआत प्रदेश सचिव इमरान खान ने हस्ताक्षर कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। अभियान का संयोजन पूर्व महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस पार्षद मयंक चौबे ने किया। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि जम्मू
कश्मीर के बड़गाम जिले में शहीद हुए मां भारती के वीर सपूत काशी के लाल विशाल पांडे के शहीद होने के बाद 2.5 वर्ष बीत गए, लेकिन सरकार का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। हम काशीवासी शहीद के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अभियान आगे जाकर जन आंदोलन में तब्दील होगा। हस्ताक्षर अभियान में शैलेंद्र सिंह, फसाहत हुसैन बाबू, मनीष चौबे, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, विनीत चौबे, मोहम्मद इरफान आदि लोग उपस्थित रहे। समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। सर्किट हाउस में समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे ने बताया कि आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन एवं शिक्षक सम्मान समारोह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई, इसका क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय अखिलेश यादव जी शिक्षकों के सम्मान के समारोह में शिक्षक सम्मेलन एक जो भदोही में होने जा रहा है समाजवादी शिक्षक सभा के द्वारा, उसमें आ रहे हैं। उसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उसके संदर्भ में, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मेलन है, पूरे राष्ट्र से लोग आ रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, और बनारस क्योंकि विश्व की सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ 4 विश्वविद्यालय हैं, तो बनारस से भी ये सबकी इच्छा है कि यहाँ से शिक्षा से जो जुड़े लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग, सारे लोग वहाँ पहुँचें, आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातों को सुने। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और कभी अभी आज ही बढ़ा 25 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ा है, किस तरह समाजवादी इसका प्रोटेक्शन करें? देखिए, लगातार ये जो सरकार है ये इसने महंगाई बढ़ाने का काम किया है, आम आदमी के पहुँच से दूर कर दिया। आज रसोई गैस आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। उज्ज्वला योजना ला के इन्होंने सिलेंडर तो बांट दिया, लेकिन सिलेंडर भराएंगे कैसे ये आम आदमी के समझ नहीं पा रहे आप। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि जो उज्ज्वला के जो सिलेंडर इन्होंने बांटे हैं उसमें से 85% सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं हुए। तो आप समझ लीजिए कि इनकी ये योजना कितनी फेल योजना है। और जो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे हैं, आम आदमी पूरी तरह टूट चुका है और लोगों की गृहस्थी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया। ये कहीं ना कहीं से सरकार की नाकामी के संकेत हैं। बीजेपी सरकार लगातार तंज कस रही है सपा सरकार पे कि गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो जितने गुंडे हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय हैं। और क्योंकि आप इस बात को समझिए कि लगातार जब से सरकार बनी है, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिएगा, लगातार लूट बढ़ गई, हत्या बढ़ गई, हमारे बहनों और माताओं की जितनी है महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गया, उनका उत्पीड़न बढ़ गया। तो लगातार ये जब सरकार बन गई उसके बाद से लगातार जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट में है कि अपराध बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश का। तो ये आप खुद स्वयं तय कर सकते हैं कि जब अपराध बढ़ रहा है तो अपराध गुंडे ही करते हैं, और गुंडे किसके साथ है, किसका संरक्षण उनको मिला हुआ है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रखे हैं, इस पर क्या कहना है? पहले हमारी जो गौ माता है उसको ये लोग बचाने का काम करें। जिस तरह से जो सरकारी इन लोगों ने बनाए गौशालाएं बनाई, उसमें भूख से मरते मैंने देखा है गायों को, कि भूख से कई गायें तड़प तड़प के मर गईं, कोई पूछने वाला नहीं है। सड़कों पे जो गायें जाती हैं, जो बैल जाते हैं, जो सांड जाते हैं, उनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे उनको भी दिक्कत हो रही है, जिसका एक्सीडेंट हो रहा है उसको भी दिक्कत हो रही है। इसके बारे में सरकार की कोई योजना ही नहीं है। किस तरह की आज प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? 5 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के समाजवादी पार्टी के भदोही गांव में आने वाले इनार गांव में, वहां पर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं, उन समस्याओं पर बात करते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करेंगे। अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार है, शिक्षकों के लिए लोग शिक्षक इतने दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आप लोग क्या करें? देखिए, बीजेपी सरकार तो जन विरोधी सरकार हो चुकी है, इसलिए कि चाहे किसान हमारा बैठा हो धरने पर या छात्र बैठे हों, हमारे दिव्यांग छात्र भी धरने पर बैठे हो, तो लगातार सरकार नहीं सुन रही, सरकार कोई उनका बात नहीं सुन रहा है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जो है वो शुद्ध रूप से शिक्षक हित की कार्य करती रही, शुरू से करती रही है। चाहे वो विषय विशेषज्ञ रहे हों, उनको नियमितकरण की बात रही हो, समाजवादी पार्टी में किया गया। शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी में सम्मान दिया गया। विषय विशेषज्ञ और वित्तविहीन अध्यापक जो थे उनको समाजवादी पार्टी ने मानदेय देने का काम किया। तो
तो समाजवादी पार्टी निरंतर शिक्षक हित की कार्य करती रही है। आज आपने प्रेस वार्ता रखा है, इसका क्या उद्देश्य है? और समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा जो आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस वाले दिन JRSN पब्लिक स्कूल इनार गांव दुहिया में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। उस दिन राष्ट्रीय सम्मेलन भी है और शिक्षकों का सम्मान भी होगा। तो उसके लिए आज मंडल स्तर पर हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि हम मंडल के सभी शिक्षकों को और आम जनमानस को भी आमंत्रित करके उस कार्यक्रम में पहुंचने की अपील करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनेंगे। सुबह बनारस क्लब द्वारा डेंगू से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शहर में जगह जगह बरसात होने की वजह से इकट्ठा हुए पानी और समय समय पर दवा का छिड़काव न होने के कारण तेजी से पनपने के साथ लोगों को अपना शिकार बना रहे खतरनाक एवं जानलेवा डेंगू के मच्छर से बचाव तथा अपनी सुरक्षा अपने हाथ के तहत सावधानी बरतने की अपील एवं नगर निगम प्रशासन से पूरे वाराणसी शहर में इकट्ठे हुए गंदे पानी की जगह पर दवा का छिड़काव करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं विजय कपूर के नेतृत्व में मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं विजय कपूर ने कहा कि वाराणसी जनपद में मौसमी बीमारियों के साथ ही खतरनाक रूप से लोगों को अपना शिकार बना रहे डेंगू ने तेजी से अपना पांव पसार लिया है, जिसके कारण अत्यधिक संख्या में लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। शासन प्रशासन को दोष देने की बजाय अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर घरों में कहीं भी पानी एकत्रित न होने दें। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चंद्रशेखर चौधरी, अनिल केशरी, राजेश केशरी सहित कई लोग शामिल रहे। इधर डेंगू के कारण बहुत से लोगों ने अपनी जान को दे दिया या अपनी गाढ़ी कमाई डॉक्टरों के यहाँ खर्च कर दिया। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि ये एक आपदा की तरह ही इसको लिया जाए और शहर में जहाँ जहाँ भी पानी का स्थान है, रुकने का स्थान है, पानी की टंकियाँ हैं जिसमें पहले लाल दवा पड़ती थी, कुएं में लाल दवा पड़ती थी, ये सब अब बंद हो चुका है। तो पुरानी चीज़ें हम कैसे इसको साफ करें। एक निर्मली सुपारी भी आती है, उसे भी कुओं में डाला जाए ताकि जो है हमें स्वच्छ जल मिल जाए, क्योंकि डेंगू का सबसे बड़ा प्रकोप जल से ही शुरू होता है और जहाँ गंदगी होती है वहाँ आती है। तो सरकार के साथ साथ हम जनता के भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के आसपास, घर के अलावा भी अगर घर के आसपास भी कहीं पानी का रुकाव है तो वहाँ दवा का छिड़काव करें और प्रशासन को भी सूचित करें जहाँ आपके संभव नहीं कि आप कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत अपने घर से करें, मोहल्ले से करें, उसके बाद ऑटोमेटिक ये शहर तक फैल जाएगा। हम अपने नौनिहालों को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, इसलिए सभी को जागरूक रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ के संगठन विस्तार के तहत वाराणसी जिले की कार्यकारिणी की घोषणा और कार्यकर्ता सम्मेलन कर संगठन का विस्तार किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा कि विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय किसान एवं मजदूर संघ किसानों की आवाज उठाता रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र जब तक किसान और खेती नहीं होगा तब तक न ये देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, न किसानों की समस्या खत्म होगी। हमारा संगठन निरंतर ये प्रयास करता आ रहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियां बनाए, तभी ये देश समृद्ध और सामर्थ्यवान बन सकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय संगठन महासचिव संजय सिन्हा, नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णनाथ पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। मैंने एक रिसर्च किया है, लगभग 1,03,000 वर्ष ये भारत सुपर पावर रहा है। इस वक्त आज यहाँ बनारस में हम सभी किसान एवं मजदूर संघ की एकता एवं उनके हो रहे उत्पीड़न के विषय पे आज हमने ये बैठक बुलाई है, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाठक जी जो मुख्य अतिथि हैं आज यहाँ, और यहाँ कार्यकारी सभाओं को और कार्यभार देने का भी कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ बहुत सारे पदाधिकारियों को उनका कार्यभार भी दिया गया है और बड़ा ही अच्छा लगा कि हमारे देश के जो महान हैं
और जिनकी वजह से मेरा भारत महान है, उनके लिए सोचने वाला कोई आया है। ये यहाँ के मुख्य अतिथि अजय पाठक जी ने जो सोचा है हमारे देश के लिए, ये बहुत ही बड़ा गर्व का बात है। और यहाँ पर मुझे भी बुलाया गया है और मुझे एक गाना भी गाया गया। मैं उस गाने का मैं एक लाइन देता हूँ यहाँ पे, कहते हैं आप लोग अपना इस पे और आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। और खेत में खड़ा किसान, और खेत में किसान खड़ा, सरहद पे जवान, इन दोनों के वजह से है मेरा भारत महान, इन दोनों के वजह से है मेरा भारत महान। हाँ, खेत में किसान खड़ा और सरहद पे जवान, इन दोनों के वजह से है मेरा भारत महान। जय जवान जय किसान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस राष्ट्रीय किसान मोर्चा में अपना योगदान देंगे, क्योंकि ये योगदान आपका किसी संगठन के लिए नहीं, भारत माता के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे जुड़ें और भैया का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पराड़कर स्मृति भवन में फादर कामिल बुल्के की जन्म जयंती पर स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश में हिंदी में सबसे पहला शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाले व रामकथा पर उपलब्ध समस्त साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के को उनके जन्म दिवस पर याद किया गया। अयोध्या शोध संस्थान की ओर से नादरंग पत्रिका के सहयोग से पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में कामिल बुल्के के जन्म दिवस पर स्मरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर लखनऊ से पधारे प्रसिद्ध गायक अग्निहोत्री बंधु ने भजनों की प्रस्तुति कर सभी को सराबोर कर दिया। प्रारंभ में अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी में वरिष्ठ साहित्यकार एवं दयानंद महाविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र ने फादर कामिल बुल्के को नमन करते हुए कहा कि कामिल बुल्के का स्मरण करना एक पुण्य कार्य है। कार्यक्रम में काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह, महामंत्री अत्रि भारद्वाज, राधेश्याम कमल, नरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर मधुमिता इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कामिल बुल्के पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। गुरुजी, आज किस तरह का कार्यक्रम है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज भारतीयता के लिए मन वचन कर्म से समर्पित बेल्जियम में जन्मे 1909 में आज ही के तारीख को बेल्जियम में जन्मे फादर कामिल बुल्के का जन्मदिन है, जिनका जन्म भले बेल्जियम में हुआ था, लेकिन वह बराबर कहते थे कि हमारा घर भारतवर्ष है। यहाँ आने के बाद उन्होंने आए तो थे फादर हो करके, लेकिन यहाँ आके वह बाबा जी हो गए, वह बाबा हो गए हम लोगों के। और उन्होंने ईसाई धर्म के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप में उन्होंने अपने को राममय बना दिया। राम कथा पर उनका पीएचडी का कार्य भी था। राम कथा को उन्होंने भारत में साक्षात्कार उसका एक तरीके से किया था। प्रारंभ में मिथिलांचल में उनको रहना पड़ा, तो वहाँ रहते हुए इतना दमे कि उन्होंने हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, हिंदी में पीएचडी किया, रामकथा पर पीएचडी किया। हिंदी की उन्नति के लिए, हिंदी के विकास के लिए, क्योंकि भारत को अपना घर मानते थे, कि हिंदी के विकास के लिए उन्होंने हिंदी का शब्दकोश बनाया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाया। एक तकनीकी शब्दों का शब्दकोश, एक सामान्य शब्दों का शब्दकोश। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गायघाट स्थित हाजी इदरीश बाबा का उर्स मनाया गया।
कोतवाली गायघाट स्थित हाजी इदरीश बाबा का उर्स मनाया गया। इस अवसर पर चादर पोशी की गई, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर दुआ ख्वानी की। इस मौके पर मजार की फूलों से आकर्षक सजावट की गई थी। कौन से बाबा है और ये बाबा का कौन सा उर्स है? ये बाबा का हाजी इदरीस बाबा, ये मस्जिद 800 साल पुरानी मस्जिद है। इनका उर्स जो है बहुत पहले थोड़े मोड़े होता था, अब जो है लोगों की मन्नत मुराद पूरी होने के बाद धूमधाम से होता है कई सालों से। और ये हिंदू आबादी में ये बाबा की मजार है और हिंदू आबादी में शामिल होते हैं। बाबा हिंदू आबादी में हिंदू लोग इसका सहयोग करते हैं बहुत, और बिना बाबा के हिंदी यहाँ के अगल बगल लेते हैं। बाबा का ये दरगाह बनवाए हैं, इन्हीं लोग की देखभाल रहता है, ज़्यादातर इन्हीं लोग देखभाल करते हैं यहाँ के हिंदू बिरादरी। हम लोग वहाँ से आते हैं तब करते हैं। किस तरीके की दुआ मांगते हैं? और बाबा से दुआ मांगते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ के आबादी हिंदू हैं मुसलमान सबको बीमारी से बचाए। जो आज जो कोरोना मुझा है उससे ये हवा से महफूज रखें। हर हिंदू या मुसलमान है या सिख या सिखाई या भाई है, हर इंसानियत इंसान का मुसीबत से आज़ाद फरमाएं। बाबा की निगाह करम रहती है। गायत्री परिवार द्वारा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय जन जागरण संगोष्ठी के तहत दूसरे दिन गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई केंद्रीय टोली द्वारा हरौआ एवं चिरईगांव ब्लॉक से जुड़े गायत्री साधकों के संग संगोष्ठी का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ दानपुर के प्रांगण में हुआ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की केंद्रीय टोली में आए संतोष देवगन एवं दिलधीर यादव ने प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोरोना संक्रमण के दौरान किए गए जन सहयोगी कार्य की समीक्षा की और संभावित तीसरे चरण के लिए गायत्री साधकों को सहयोग हेतु तैयार रहने को कहा। गायत्री साधकों को पूर्ण वैक्सीनेशन, निर्मल गंगा जन अभियान, वृक्षारोपण सहित 10 सूत्री भावी कार्य योजना पर चर्चा कर साधकों को पूरे मनोयोग से कार्य योजना को पूर्ण करने हेतु संकल्पित कराया गया। कार्यक्रम का संयोजन पंडित गंगाधर उपाध्याय, जिला समन्वयक वाराणसी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रमेश सिंह, सत्यप्रकाश गुप्ता, आरएन यादव सहित बड़ी संख्या में गायत्री साधक मौजूद रहे। ये एक ऐसा जनसंपर्क अभियान है जिसमें पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना के कारण लोग भयभीत थे और लोगों के मन में अभी भी एक पीड़ा है, अभी भी कहीं न कहीं डर व्याप्त है कि ये कोरोना फिर से हो जाएगा। लोग अपने कामकाज से पीछे हट रहे हैं। इसलिए हमारा संदेश है कि हमें इसे डट कर के हटाना पड़ेगा, डट कर इसके सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोरोना आ गया है। ये कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम लोग सतर्कता के साथ में और शुचिता के साथ में इस काम को कर रहे हैं और जन जन के बीच में संदेश दे रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में बराबर भागीदारी करते हैं। ये जन यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये जन यात्रा शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से चली है। शांति कुंज से 30 टोलियाँ इस समय चल रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में यात्रा चल रही है। उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य केवल जनसंपर्क करना है और लोगों के बीच में भय को भगाना है और उनके बीच में प्रेम, सहिष्णुता, आत्मीयता और ममत्व का संचार करना है। आज दानापुर में जनसंपर्क अभियान जो चल के आई है हरिद्वार से, क्या उद्देश्य? देखिए, जनसंपर्क अभियान शांति कुंज से जो टोली हमारे आई हुई है, उनका उद्देश्य कोरोना काल के बाद जो लोगों के मन में डर है, आगे के जीवन के प्रति एक मन में अशांति बनी हुई है, कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए जागरण पैदा करना है। ये भी हमारा एक टोली का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि कोरोना वैक्सीन को अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुँचाकर लगवाया जाए। तो शांति कुंज जैसे लोगों की सेवा किया कोरोना काल में, लॉकडाउन में, उसी तरह अब ये भी एक सेवा करे कि वो गाँव-गाँव जाए, लोगों को बताए, जागृति पैदा करे कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अभियान है कोरोना वैक्सीन लगाने का। तो ये शांति जो टोली आई है कि कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए एक जागरण भी फैला रही है कि लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग वैक्सीन लगवाएं। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष को सपा छात्र सभा का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के वर्तमान छात्र संघ उपाध्यक्ष अमन यादव को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव के द्वारा समाजवादी छात्र सभा में प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर कई लोगों ने उन्हें बधाई दी।
वहीं हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र संघ भवन पर अमन यादव का स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से शंभूबेन वंशी, राजीव यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। अभी तक मैं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा से हरिचंद महाविद्यालय में चुनाव जीता था, तो मैं अभी तक कॉलेज के छात्र छात्राओं की मदद करता था। चाहे जो भी मुद्दा रहा हो, परिणाम चाहे जो भी रहा हो, मैं पूरा प्रयास किया हूँ। हर एक मामले में मैंने कॉलेज प्रशासन से लेकर प्रशासन तक सबको अवगत कराने का कार्य किया है। लेकिन अब मुझे जो जिम्मेदारी मिली है प्रदेश सचिव की, अब मैं पूरे प्रदेश स्तर पर छात्र छात्राओं की मांगों को, जो भी इनकी समस्याएं हो रही हैं, उसको मैं प्रदेश प्रशासन को अवगत कराने का कार्य करूँगा। क्या समस्याएं कुछ है आपको? इस समय कोरोना, जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए छात्रों की फीस को भी बढ़ा दिया गया है। छात्रों की जो फीस बढ़ गई है, मैं उसको फीस को भी माफ कराने का कार्य करूँगा, फीस को कम कराने का कार्य करूँगा। और छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी, उनको बुक की और बाकी डिजिटल लाइब्रेरी की सबकी समस्याओं को मैं कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रदेश प्रशासन को अवगत कराने का कार्य कराऊंगा। 3 दिवसीय धर्म यात्रा के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर 3 दिवसीय धर्म यात्रा निकाली जाएगी। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता करते हुए डॉक्टर सचिन मिश्रा व डॉक्टर सुधीर मिश्रा व लक्ष्मीकांत मिश्रा ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म का वृहद रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा। ऐसा है कि ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन है, जिसका शीर्षक है ब्रह्म राष्ट्र एकम, तो ब्रह्म राष्ट्र एकम बेसिकली हम अपने राष्ट्र के प्रति एकता, अखंडता और समानता के एकता के सूत्र में बांधने की एक व्यवस्था है, जिसमें हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में 3 दिवसीय हम लोग एक सनातन धर्म यात्रा करने जा रहे हैं, जो धर्म नगरी काशी से प्रारंभ होकर के माँ विंध्यवासिनी धाम होते हुए प्रयागराज प्रस्थान करेगी। और उस दिन रात में शाम को प्रोग्राम हम लोग वहाँ पर विश्राम करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोग अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। दिन भर हम लोग अयोध्या में वहाँ पर अलग अलग जगहों पर हम लोग कार्यक्रम करते हुए हम लोग फिर अगले दिन जो है गोरखपुर होते हुए, देवरिया होते हुए कैथी से हम लोग समापन करेंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? धर्म के इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि हम अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास करेंगे और उनके प्रचार प्रसार में पूरे विश्व स्तर पर हम लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये धर्म सिर्फ एकमात्र धर्म है और सनातन धर्म है। यहाँ कोई और जो भी आप बौद्ध धर्म समझते हैं, जैन धर्म समझते हैं या मुस्लिम धर्म समझते हैं, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है और विचारपंथी और विचारधारा के लोग हैं। तो इस धर्म का कार्य क्या है? इस धर्म का कार्य है कि सनातन से जैसे अभिप्राय ये है कि जिसका ना आदि है ना अंत है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सत्य के बल पर ये किया जाता है। जैसे आज के दृष्टिकोण में देखा जाए, जो भविष्य में अभी जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, लोगों एक भाव से भटक गए। आज सोचिए कि आज इमोशनल लेस लोग हो गए। उसके पीछे कारण क्या है कि वो अलग अलग चीज़ों पे, जैसे आज अपने अपने कोई विचार व्यक्त किया और उनका एक प्रचलन चला गया कि आप फैंस फॉलोइंग बनाने लगे और इसी तरीके से धीरे धीरे चल करके ये विचार में आएंगे। विचार से आते थे ये एक अपने धर्म की स्थापना कर लेंगे, जो कि अनुचित है, ये होना नहीं चाहिए। सदियों से एक ही धर्म रहा है, वो सनातन धर्म रहा है। हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा रही है और तमाम से, चाहे पुराण देख लीजिए, शिव पुराण देख लीजिए, विष्णु पुराण देख लीजिए, वेदों में देख लीजिए, तो हर जगह पे सिर्फ एक ही व्यवस्था। नारायणपुर निवासी विनोद पत्रकारों से रूबरू हुए। शिवपुर स्थित नारायणपुर के निवासी विनोद जिंदगी का कहना है कि वो बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद सभी को खत्म कर देंगे। अपने विचारों से पृथ्वी को स्वर्ग बना देंगे। बस उनकी एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करा दी जाए। उनका कहना है कि उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे देश में बेरोजगारी, प्रदूषण, महंगाई तीनों चीज समाप्त हो जाएगी। विनोद जी, आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए? बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण के मुद्दे पे और सरकार के खजाने को भरने के लिए और जनता को बेरोजगारी, प्रदूषण, महंगाई से दूर करने के लिए। तो क्या है इसके लिए, क्या करने जा रहे हैं? मैं इसके लिए योगी और मोदी से मिल करके उनको पूरा फार्मूला सौंपना चाहता हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग पूरी तरह से उनको मैसेज दें कि एक लड़का है जो पूरी तरह से काम कर चुका है, 40 साल का अनुभव है, वो अपनी सारी दिमाग को आप लोगों को दान दे देगा। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, सारी व्यवस्थाएं फ्री। बस ये आप जहां लागू किए, हमारे मिलने के तुरंत बाद योगी जी या मोदी जी, बेरोजगारी तुरंत दूर हो जाएगी और महंगाई 2-4, 10 दिन, महीना, 2 महीना, और पर्यावरण प्रदूषण जो है 2-4-6 साल लग सकते हैं, तो उसमें बस और कुछ नहीं। भाजपा के कंचनपुर कार्यालय पर बैठक आहूत की गई। भाजपा के जिला कैंप कार्यालय कंचनपुर में कर्दमेश्वर मंडल के मंडल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने की। उन्होंने बताया कि बैठक आगामी चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। बैठक में कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
ये बैठक जो आज हुई है कर्मसम मंडल के शक्ति केंद्र संयोजक की, शक्ति केंद्र प्रभारी की, इन लोगों के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो संविधान के अंदर व्यवस्था है, आने वाला 2022 का चुनाव है, उस चुनाव के दृष्टिकोण से अपने सभी कार्यकर्ताओं का हम लोग फीडबैक ले रहे हैं और उनके साथ जो और कभी बेसी है संगठन को और मजबूत करने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि जब सेना लड़ाई के मैदान में जाती है तो उसका नट बोल्ट ढीला रहता है, कहीं जाम रहता है, तो उसको तेल देकर या उस नट बोल्ट को टाइट करके ताकि फायर हो तो ठीक ढंग से हो, उसी की तैयारी के दृष्टिकोण से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत जो कमी है उसको सुधारा जा रहा है, ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में गुजरात से बहुत वरिष्ठ नेता अपने नरेंद्र भाई जो आए हैं, लगभग 40 लोगों को यहाँ आए हैं, यहाँ पेज प्रमुख बना रहे हैं, यहाँ दृष्टिकोण से फिर उनको कार्ड दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्ड बना कर दिया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू अंतिम वर्ष के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने के विरोध में दिया धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। शहीद विशाल पांडे के सम्मान की लड़ाई में कांग्रेस जनों ने पांडेपुर चौराहे पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। और समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से पत्रकार वार्ता हुई आयोजित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।